अच्छा कितने हैं? अच्छा जनाब, CUNJ में भी फिलहाल एक ही vCenter सर्वर है हमारा। ठीक है, किसी ज़माने में 3 होते थे लेकिन वो अब डीकमीशन हो चुके हुए हैं, क्योंकि CUNJ का जो वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिसेंटली हमने डीकमीशन कर दिया है। और इसी तरह एक और साइट होती थी VFG वैली फोर्ज, उसको भी डीकमीशन कर दिया। तो करंटली हम CUNJ की सिर्फ 2 साइट्स हैं। एक जो मेन डाटा सेंटर है जिसको आयरन माउंटेन कहते हैं, और एक जो इनका ईविंग के नाम से हेड ऑफिस है। तो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका आयरन माउंटेन में ही पड़ा हुआ है, लेकिन जो ईविंग है वहाँ पे एक फिजिकल सर्वर पड़ा हुआ है जो कि डोमेन कंट्रोलर है, उसका नाम ईविंग DC1 है। तो नीचे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो सकती है? और रिकॉर्डिंग तो एक ही स्पेशलिस्ट है साडा रिकॉर्ड। ठीक है जैसे कौन है? जी प्लीज। अच्छा जी ऑर्गेनाइजर है अनिल ना। भाई। आपने की है वीर भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट? नहीं मैंने नहीं की, ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ मैं। एक मिनट। जूम पे होती है, मैं जूम पे रिकॉर्डिंग। यार एक मिनट, ये ना रिकॉर्डिंग आ रही है इधर, रिकॉर्ड स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग आ तो रही है ये ले। चलो मैं कर ये तो दिया, पता नहीं देखते जो शायद हो रही हो रिकॉर्डिंग। हाँ वो लिखा है स्टार्टेड ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग यार, तुसी कंटिन्यू करो। जी अनिल भाई क्या बता रहे थे आप? तो आयरन माउंटेन इनका डाटा सेंटर है मेन, जहाँ पे 3 इनके करंटली सर्वर इंस्टॉल्ड हैं, ESXi होस्ट। ठीक है, तो ये ESXi होस्ट हैं और इनका सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल 7.0.3 के ऊपर चल रहा है। ठीक है। जो vCenter सर्वर है वो 8 है, लेकिन जो ESXi होस्ट हैं वो 7 पे चल रहे हैं। जस्ट लाइक MSS, लास्ट वीक इसको भी ट्राई किया गया था कि हम इसको अपडेट करें, लेकिन वो इशू होने की वजह से, जो लाइसेंस का इशू है, तो वो अपडेट नहीं हुए थे, तो ये पेंडिंग में है। तो 3 सर्वर हैं, तीनों के तीनों DRS और हाई अवेलेबिलिटी मोड में है। ठीक है, और ये सारे के सारे इनके सर्वर यहीं पे पड़े हुए हैं। क्लस्टर बना हुआ है कोई इनका, तीनों का कोई? क्लस्टर, तीनों का क्लस्टर ही है, तीनों ठीक है, एक ही क्लस्टर के अंदर एक काम ही करते क्लस्टर हैं। में। ठीक है। जी, इनके मेजोरिटी सर्वर 2019 पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 2016 पे हैं। सिर्फ एक सर्वर ऐसा है जो 2022 पे चल रहा है, वो है CUNJ प्रोफाइल। उसको भी आज हम शट डाउन कर देंगे क्योंकि ये डीकमीशन होने के लिए फुली रेडी है। अर्लियर इसके ऊपर चल रहा था हमारा लास्ट पास का सेटअप, जो कि हमने लास्ट वीक मूव कर दिया, तो अब ये डीकमीशन होने के लिए फुली तैयार है। तो इनकी भी एप्लीकेशन चल रही है उसी तरह, IMM की है, एक्सेलेंट की एप्लीकेशंस हैं, इसी तरह AX की एप्लीकेशंस हैं, जिनको हम इंटरनली इनका कोर डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। हम ज़्यादातर उसकी वही जनरल हेल्प किस्म की, के बैकअप ले लिया, स्नैपशॉट्स ले लिए, सर्वर रीस्टार्ट कर दिया या विंडोज पैचिंग वगैरह कर दी। अदरवाइज जो कोर एप्लीकेशन है उनको उनका कोर डिपार्टमेंट ही हैंडल करता है। तो
ये CFM सर्वर भी इसी तरह का उनका एक सर्वर है जिसके ऊपर इनकी एप्लीकेशन चल रही है, जिसको CFM कहते हैं या IMM की एप्लीकेशन है मेरे ख्याल में। ये CGX माइक्रोटिक, वही जो हमने लास्ट उधर MSS में देखा था, ये माइक्रोटिक की डिवाइस है जो कि उनके इजी नैक के लिए यूज होती है। सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि ये दो वर्चुअल मशीन्स अप्लायंसेस है जो लिनक्स बेस्ड हैं और दोनों सेम ही होस्ट के ऊपर चलनी चाहिए। अगर डिफरेंट होस्ट के ऊपर होंगी तो इनकी कम्युनिकेशन आपस में रुक जाएगा। ठीक है, ये कोड 2 की एक वर्चुअल मशीन है। ठीक है, इसके ऊपर उनका इंटरनल कोई सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहा है जो कार्ड विजर्ड से रिलेटेड है। हम उसको नहीं देखते, नॉर्मली यही है कि इसकी पैचिंग वगैरह हो या ट्रबल शूटिंग करते हैं। इसी तरह ये एक्सेलेंट इनकी एप्लीकेशन है और ये जितनी भी इनकी एप्लीकेशन है दो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर चल रही हैं। एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है और एक इनका टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। तो दोनों को ऑलमोस्ट वो सेम कॉन्फ़िगरेशन लेवल के ऊपर रखते हैं, लेकिन अगर कोई अपडेट वगैरह करनी होती है तो पहले वो टेस्ट करते हैं उसको टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर और उसके बाद फिर वो अपडेट करते हैं जो उनका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। नॉर्मली ये एप्लीकेशन जितनी भी हैं वेब बेस्ड हैं, तो अक्सर हमें इनके सर्टिफिकेट्स वगैरह अपडेट करने पड़ते हैं एनुअली बेसिस पे। कुछ जैसे कि ये एक्सेलेंट है, ये तो क्लाइंट फेसिंग एप्लीकेशन है जो कि आपको पब्लिक डीलिंग के लिए भी यूज हो रही, तो यहाँ पे हम पब्लिक फेसिंग सर्टिफिकेट यूज करते हैं, लेकिन इंटरनल के लिए हम फिर वही इंटरनल रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट इशू करवा लेते हैं। ये AX भी इनकी एक एप्लीकेशन है जो इंटरनली यूज हो रही है, तो इसको भी हम डिप्लॉय करते हैं या अपडेट करते हैं। इनका सिर्फ ये वाहिद एक सर्वर है जो कि अभी रिसेंटली हमने डिप्लॉय किया है और ये विंडोज सर्वर 2022 के ऊपर डिप्लॉय किया है। सिर्फ यही एक सर्वर इस टाइम 2022 के ऊपर चला, अदरवाइज मेजोरिटी 2019 के ऊपर है या 2016 के ऊपर। कुछ सर्वर जैसे ये सर्वर हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको मैं वैसे रिमूव कर रहा हूँ। ये भी रिसेंटली हमने डिप्लॉय किया था जब हम यूज कर रहे थे लास्ट पास को माइग्रेट करना था, तो इसके लिए एडिशनल सर्वर एक बनाया था, वो यूज में नहीं है तो इसलिए मैंने उसको अब कर दिया है। ये डेटाबेस का सर्वर है, इसके ऊपर उनका SQL सर्वर 12 चल रहा है। नॉर्मली हम SQL सर्वर जहाँ जहाँ पे भी डिप्लॉय है उसको भी हम मैनेज नहीं करते, उसका सिर्फ बैकअप वगैरह करते हैं या डिस्क स्पेस वगैरह इंक्रीज कर दी, अदरवाइज हम इंटरनली उनकी ट्रबल शूटिंग या मैनेजमेंट के अंदर एक्टिव नहीं होते हैं। ये File3 सर्वर है, इसके ऊपर इनके फाइल शेयर्स हैं, जितना भी यूजर का डाटाबेस है, डाटा है या प्रोफाइल। ये भी IMM का सर्वर है। ये एप्स सर्वर है, इसके ऊपर इनका डुओ भी चल रहा है एक तरफ से, डुओ जो सिंक होता है डुओ सिक्योरिटी पोर्टल के साथ, और दूसरा यहाँ पे इनकी कुछ एप्स वगैरह चल रही हैं। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी है इनकी इंटरनल सर्टिफिकेट अथॉरिटी, इनकी दो सर्वर के ऊपर चल रही है, ऐप 01 के ऊपर भी चल रही है और CA के ऊपर भी चल रही है। तो डिफरेंट जो इंटरनल सर्टिफिकेट हैं वो डिपेंड करता है कहाँ से इशू है, तो जहाँ से भी इशू है वहाँ से उसको रीन्यू करवा देते हैं। लाइक MSS के जितने भी पब्लिक फेसिंग सर्टिफिकेट हैं वो सारे के सारे GoDaddy से इशू होते हैं। CUNJ के केस में ये DigiCert से इशू होते हैं। DigiCert का रिसेंटली अकाउंट उन्होंने हमें दिया है जो कि मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसकी फुल अथॉरिटी इसके माइक के पास है, तो अब आप उसको चेंज करवा सकते हैं। अनिल के ऊपर रखना अनिल के ऊपर रख लें, अदरवाइज उससे कह के वो डिलीट करवा के तो नए वाले किसी भी अकाउंट के ऊपर, मैंने शॉन से कहा भी था कि वो किसी जेनेरिक अकाउंट के ऊपर रख ले, लेकिन उसने कहा था फिलहाल इसको माइक के ऊपर ही रखो, नोट कर अनिल के लीजिएगा। ऊपर ही रखो। ये दो डोमेन कंट्रोलर हैं इनके, DC सारे फिस्मो चल रहे हैं, DC02 साथ साथ ही चलता है और दोनों 2019 के ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह ये E-Sign इनका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है
जो कि इंटीग्रेट होता है IMM के साथ, तो ये अलहदा से एक सर्वर है इसका। मॉनिटरिंग का ये ओविक की अप्लायंस है जो कि हमारे यूज करते हैं नेटवर्क वाले। ये हम सिर्फ डिप्लॉय करते हैं, हम उसको मैनेज नहीं करते। ये उन्हीं के कलेक्टर वगैरह के तौर पे यूज होता है, जो जितने भी उनके नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके अलर्ट्स उनकी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। PR01 इसके ऊपर लास्ट पास अभी हमने रिसेंटली माइग्रेट किया है। साथ में इसके ऊपर कुछ और भी यूजर का डाटा वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो यहीं से चलता है। रिकॉर्डिंग का सर्वर है ये इनका। पहले जो एप्लीकेशन चलती थी, क्या नाम था यार वो जो एप्लीकेशन चलाते थे वॉइस के लिए? वर्टिकल सर्वर। वर्टिकल। तो और ये दूसरा उसी से रिलेटेड है। PR01 PR प्रिंटर सर्वर भी है हमारा। प्रिंट सर्वर भी है। तो ये रिकॉर्डिंग का सर्वर है, यहीं पे उनकी वो पहले रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी, अब नहीं होती, लेकिन ये स्टिल सर्वर अभी भी इन यूज है। Web02 ये ओनली सर्वर है जो कि DMZ में अवेलेबल है, और ये DMZ में वेब एक्सेस प्रॉक्सी के तौर पे काम करता है, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्वर्स को हिट करता है टू प्रोवाइड लास्ट पास इंटीग्रेशन। इसी तरह ये XDR है, ये सेम वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि MSS में परफॉर्म करता था। इनका NPS इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। NPS टोटली इंटीग्रेटेड है आपका फोर्टिनेट की फायरवॉल के साथ। फोर्टिनेट के फायरवॉल के ऊपर कोई भी VPN की रिक्वेस्ट आती है तो वो दो रिक्वेस्ट डिफरेंट NPS के थ्रू ऑथेंटिकेशन जो कि आपको प्रोवाइड करती है थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी, और दूसरी रिक्वेस्ट जनरेट होती है फॉर डुओ। तो डुओ की ऑथेंटिकेशन आपको डुओ पोर्टल के ऊपर मिल जाती है। सेम ये ऑप्टिकल सर्वर है। ये ऑप्टिकल सर्वर पहले यूज में था और अभी भी यूज में है। इसका अपग्रेडेड वर्जन ये वाला सर्वर है जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने किया है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में उन्होंने कंप्लीट इसको माइग्रेट नहीं किया, इसलिए दोनों सर्वर जो हैं वो ऑनलाइन है और आप फंक्शनिंग कर रहे हैं। लेकिन वंस उन्होंने माइग्रेट कर लिया अपना सॉफ्टवेयर, तो ये ऑप्टिकल का सर्वर जो है ये आपका फ्री हो जाएगा। ये डिकमीशन प्रोसेस के अंदर चल जाएगा। प्रोफाइल का सर्वर ओनली सर्वर जो कि 2012 के ऊपर है, अभी मैं इसको शट डाउन कर दूंगा, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और ई पोर्टल इसके ऊपर भी इनकी कोई एप्लीकेशन चल रही है। निश्चय तुम्हें पता होगा कि ये कौन सी एप्लीकेशन इसके ऊपर है। उसके बाद सीक्वल, SQL1, SQL2, ये सारे के सारे सर्वर इनके डेटाबेस के लिए यूज होते हैं। ये SQL अभी रिसेंटली मैंने इंस्टॉल करके दिया है, इसके ऊपर 2019 चल रहा है। बाकी इन दोनों के ऊपर या तो 2016 है या 2012 है। ये SQL सर्वर जो है ये काम करता है इस ऑप्टिकल के सर्वर के साथ। ठीक है, ये हमारी वर्चुअल मशीन है जो जहाँ पे हमारा vCenter सर्वर इंस्टॉल्ड है। ये वेब सर्वर है इनका कोई, जिसके ऊपर इनकी कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन चल रही है, और ये एक्सलेंट DMZ में चल रहे हैं। ये लाइव उनके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के हैं। और जैसे कि मैंने EasyNet का बताया था, ये दो डिफरेंट वर्चुअल मशीन है EasyNet की, जो सारे के सारे हमारे नेटवर्क वाले यूज करते हैं। वंस अगेन SQL सर्वर, ये SR सर्वर IO1 है। ये भी कोई वर्चुअल अप्लायंस है जो कि हम यूज नहीं करते हैं। ये VDI का वीम का एक सर्वर था जो हमने रखा हुआ था, ये रिटायर्ड हो गया हुआ है, अब ये यूज में नहीं है। और ये वीम CDP है जिसके ऊपर हमारा मेजर वीम का सॉफ्टवेयर चल रहा है जो कि हमारे बैकअप के लिए यूज होता है। ये विंडोज 10 की दोनों मशीन है, ये कभी भी यूज नहीं रही, इसलिए ये आपको इनएक्सेसिबल नजर आ रही हैं। उसकी रीजन मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये हमारी वर्चुअल मशीन्स वगैरह हैं जो कि हमने डिफरेंट फोल्डर्स वगैरह बना के तो उसके अंदर रखी हुई हैं।
यहाँ पे हमारे पास कोई भी सर्वर का या वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट नहीं है, तो कोई भी हमने इंस्टॉल करनी होती है तो हम ब्रांड न्यू बिल्ड करते हैं, क्योंकि इतने फ्रिक्वेंटली यहाँ पे सर्वर्स या वर्चुअल मशीन बिल्ड नहीं होती। तो जब भी ज़रूरत होती है, डिपेंड करता है कि कौन सी वर्चुअल मशीन उनको चाहिए, क्योंकि अभी कोई स्टैंडर्ड सर्वर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखा हुआ कि हमने 2019 करना है या 2016 करना है। CUNJ के पास लाइसेंस 2016 का भी है, 2019 का भी है और 2022 का भी है। तो वो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि जैसे कि रिसेंटली अभी मैंने इंस्टॉल करके दिया है उनको नया सर्वर, तो उन्होंने कहा जी 2022 के ऊपर करना है। तो वो डिपेंड करता है, जो भी आपसे कहेंगे तो फिर यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली स्टोरेज अपग्रेड हुई है, नया सैन इंस्टॉल्ड हुआ है CUNJ के अंदर। पहले वाला जो सैन था वो चल रहा था इनका टिन ट्री के ऊपर, जो कि अब डीकमीशन कर दिया गया है, इसलिए आपको ये नजर आ रहा है कि इनएक्सेसिबल। ये अभी भी यानी यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है ये, लेकिन ये पावर्ड ऑफ करके रिमूव भी कर दिया गया है। ये लास्ट 3 जो हैं ये हमारे इन्होंने HP का सैन इंस्टॉल किया है और उस HP का सैन ही अब फंक्शनल है। तो उसमें ये 3 डिफरेंट इन्होंने स्टोरेजेस बनाई हुई हैं। ये इसके क्रेडेंशियल्स वगैरह आपको उधर से मिल जाएंगे, क्या नाम है, IT ग्लू से, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी आपको वहीं से मिल जाएगी। शॉन ने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो हमारी जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो स्टोरेज 1 और स्टोरेज 2 के अंदर ही चल रही हैं। जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हमने सिर्फ ISO वगैरह रखे हुए हैं और इसके अलावा हमने कोई वर्चुअल मशीन नहीं रखी हुई है। तो अगर आपको विंडोज़ का ISO चाहिए 22 का तो यहाँ पड़ा हुआ है, अदरवाइज आप माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इनकी लाइसेंस एंटाइटलमेंट है वो यहाँ वहाँ से आपको मिल जाती है। तो CUNJ के केस में यहाँ पे बड़ा क्लियर सा और सिंपल सा नेटवर्क का है। DMZ सिंपल, कि जहाँ पे जो भी पब्लिक फेसिंग सर्वर्स हैं वो इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर होते हैं, स्पेशली लाइक वेब है, एक्सेलेंट के सर्वर्स हैं या IMM के सर्वर हैं जो कि पब्लिक फेसिंग है, तो वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड होंगे। ये इजी पोर्ट जो इजी नेक की 2 वर्चुअल मशीन्स हमने इंस्टॉल की हुई हैं, ये स्पेशली उसके लिए हैं और ये एक ही होस्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर है, सब होस्ट के ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं है। ये मैनेजमेंट नेटवर्क है जो कि हम यूज़ करते हैं बिटवीन स्टोरेज एंड सर्वर्स, और ये वर्चुअल मशीन्स का एक नेटवर्क है जहाँ पे आपको सारी की सारी वर्चुअल मशीन अटैच मिल जाते हैं। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? होस्ट एंड क्लस्टर में आइएगा जरा। ये सारे क्लस्टर हैं, क्लस्टर बना हुआ है। हमने इसको जितने भी ऑटो इनके होस्ट हाँ, इसमें हमने जो DRS है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स स्केड्यूल है, ये हमने ऑटो लगाया हुआ है या मैनुअल करते हैं? मतलब लेट सपोज कोई एक सर्वर के अंदर कोई CPU या रैम वगैरह जो है वो हाई यूटिलाइजेशन पे जाती है। फुली ऑटोमेटेड है यहाँ पे, जो DRS है फुली ऑटोमेटेड है। जो vSphere की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो पार्टली है, ठीक है। तो वो ये ऑलरेडी इसी तरह कॉन्फ़िगर्ड है। हमने अगर इसको छेड़ना हो तो बड़ा सोच समझ के डिस्कशन के बाद हम छेड़ते हैं। नॉर्मली जब हमने को मेंटेनेंस वर्क करना है तो ये हम डिसेबल कर देते हैं, सो डैट जिस सर्वर को हमने आइसोलेट करना है उसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स ऑटोमेटिकली मूव ना हो, ठीक है। तो वो फिर हम उसको मेंटेनेंस मोड के अंदर ले जाते हैं। जब हमने मेंटेनेंस कर ली दोबारा उसको हम ब्रॉड बैक कर लेते हैं और वर्चुअल मशीन्स फिर उसके ऊपर मूव करके तो हम दूसरे के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेते हैं। स्पेशली ये काम तब होता है जब हमने पैचिंग करनी है सर्वर्स की। सही सही। ठीक है, ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। CUNJ के केस में उनकी जितनी भी ब्रांचेज हैं या साइट्स हैं वहाँ पे कहीं पे भी फिजिकल होस्ट नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ डोमेन कंट्रोलर एक पड़ा हुआ है, वो भी इनके
एक जो ईविंग का हेड ऑफिस है वहाँ पे एक पड़ा हुआ है, अदरवाइज किसी और ब्रांच पे कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारे के सारे कनेक्ट होते हैं डाटा सेंटर से, और वहीं से उनकी ऑथेंटिकेशन भी होती है, वहीं से उनके वीपीएन की भी ऑथेंटिकेशन होती है या टर्मिनेशन होती है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी हम यूज़र अकाउंट या ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो ये उनका मेजर बना हुआ है ओयू, और उसी के अंदर हमने फर्दर चाइल्ड ओयू बनाए हुए हैं, जैसे डॉट है, एटीएस है, ज़्यादातर आपको मिलेंगे सारे ईविंग के अंदर। और यहाँ पे ईविंग के अंदर ही हमने फर्दर सेग्रीगेशन की हुई कि कंप्यूटर अकाउंट डिफरेंट हैं, ग्रुप्स डिफरेंट, सर्वर डिफरेंट है, यूज़र डिफरेंट। अदरवाइज बाकी जितने भी ईटीएस वगैरह है या डॉट है, यहाँ पे आपको कम ही यूज़र मिलेंगे, सारे के सारे आपको यूज़र यहाँ पे मिलेंगे ईविंग के अंदर, क्योंकि मेजोरिटी इनके यूज़र बेस करते हैं ईविंग के अंदर। और इसी ओयू के ऊपर फिर हमने अपनी ग्रुप पॉलिसीज लगाई हुई हैं। सेम वही फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं एमएसएस में, कि कोई भी आपने चेंज अप्लाई करनी है ग्रुप पॉलिसी के थ्रू, तो हम बजाय इसके कि हम उसको एग्जिस्टिंग ग्रुप पॉलिसी में चेंज करें, हम एक नई ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं और फिर इसको अप्रोप्रिएट लेवल पे, बेशक वो कंप्यूटर बेस्ड है या यूज़र बेस्ड है, फिर हम इसको अटैच कर देते हैं ओयू के साथ। तो यहाँ पे आपको वो सारी ग्रुप पॉलिसीज मिल जाती हैं। अब यहाँ पे आपको एक वीडीआई का भी मिल जाता है, क्योंकि वीडीआई किसी ज़माने में यूज़ होती थी, अब वो मूव हमने ख़त्म कर दी हुई है। अब जितने भी इनके यूज़र हैं सारे के सारे फिजिकल या तो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, कोई यहाँ पे वर्चुअल मशीन या वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ग्रुप पॉलिसी ओपन कीजिएगा जो किसी ऐसे ग्रुप के साथ या किसी ओयू के साथ लगी हुई है, ये जो आपको भी आपने जहाँ पे रिसेंटली यू बनाई। नज़र आता है, हाँ जी, जहाँ उसके पे आपको यूज नज़र आता है ये आपके यूज़र बेस्ड है। अभी रिसेंटली जो मैंने पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है वही सेम विंडोज़ 11 अपग्रेड की है। तो ये क्योंकि कंप्यूटर को फोकस कर रही है, कंप्यूटर को टारगेट कर रही है, तो स्टार्ट पे आपको सी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल कंप्यूटर ठीक है। पे, और ये सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड यूज़र के ऊपर ओके अप्लाई है। कंप्यूटर। अगर आप ठीक है तो ये इसीलिए ये आपको डोमेन लेवल के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे यूज़र आपके ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, बजाय इसके कि मैं उसको स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर सीयू के ऊपर अप्लाई करता, मैंने डोमेन लेवल पे अप्लाई कर दिया। डोमेन तो पे इट कर मीन्स दो। के कोई भी यूज़र कहीं पे भी क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली विंडोज़ 11 की अपग्रेड की एप्लीकेशन को इनहेरिट कर लेगा। ग्रेट। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पे भी हम सेम यूज़ करते हैं कि कोई भी चेंज आपने करनी है तो सबसे पहले आप चेंज मैनेजमेंट करेंगे, चेंज बनाएंगे, चेंज रिक्वेस्ट बनाएंगे। सीयूएनजे के केस में हमारे पास दो किस्म की अप्रूवल आती है। फर्स्ट अप्रूवल हमारी जाती है टूवर्ड्स शॉन जो कि एमएसएस से है, पहले वो उसको अप्रूव करेगा, तो फिर उसके बाद सेकंड अप्रूवल के लिए ये अपीयर होगी माइक के पास या सोमा के पास, दोनों ऑथराइज्ड हैं माइक चेंज रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए। इन केस माइक अवेलेबल नहीं है तो फिर सोमा के पास अपीयर होनी शुरू हो जाएगी, सोमा भी इसको अप्रूव कर सकती है, लेकिन मोस्ट केस में माइक ही इसको अप्रूव करता है, सही। अनलेस हमें कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो और माइक अवेलेबल ना हो, लेट्स सपोज वो लीव पे है या कोई वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम वो स्पेशल रिक्वेस्ट या तो करते हैं हमारे ये जो सेकंड हैंड पीएससी साहब हैं उनसे कि ये सोमा से रिक्वेस्ट करके उसको अप्रूव करवा दें, या फिर हम शॉन से कहते हैं। ठीक है, डीएनएस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे जोन बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो मेजोरिटी हम यूज़ करते हैं वो एक तो ये CUNJ लोकल है जो कि लोकल डोमेन के लिए है। ठीक है, ये fed.cunj.org ये हम यूज़ करते हैं जो लास्ट पास की कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनली हमने डायरेक्ट किया हुआ है, यह पॉइंट किया हुआ है, ये वो सेम सर्वर है जिसको PR01 के नाम से है, जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज इंस्टॉल्ड है।
कीस्टोन इनका एक मेजर सॉफ्टवेयर है जो कि ये यूज़ करते हैं अपनी इंटरनल वो फाइनेंस की एप्लीकेशंस के लिए। नॉर्मली लेवल 1 ही इसको हैंडल करता है, अक्सर इनके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह आई रहती हैं, तो लेवल 1 इसके अंदर एक्सपर्ट है कीस्टोन के अंदर। तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेवल 1 इसके ऊपर आपको ब्रीफ डिटेल में इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि वो उनका यूआरएल का इंटरनली हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो हमने उसको पॉइंट किया हुआ है टुवर्ड्स देयर पब्लिक फेसिंग सर्वर। बाकी की ये जितने भी जोन्स वगैरह बने हुए, लुकअप जोन्स वगैरह बने हुए, इनके अंदर शाज़ नाज़री ही कोई चेंज होती है। जो ज़्यादातर हम जो काम कर रहे होते हैं, ये कोरिलेशन है, CUN जो लोकल है, ठीक है, FED है या कीस्टोन है। कीस्टोन का भी चेंज हम तब करना है जब इन्होंने कभी फेल ओवर करना हो या टेस्टिंग वगैरह करनी हो और सर्वर IP एड्रेस इन्होंने चेंज करना हो, तो वो आफ्टर 6 मंथ समटाइम होता है, अदरवाइज नहीं आता। और इसके अलावा क्या है, DHCP DHCP सर्टन जगह पे चल रहा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, जैसे कि इसके ऊपर चल रहा है, मैं DC02 के ऊपर हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये चल रहा है, ठीक है। और नॉर्मली एक एक जो IP एड्रेस ये सबनेट ही कॉन्फ़िगर्ड है क्योंकि कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रही, ठीक है। ईविंग के ऊपर 2 जोन कॉन्फ़िगर हैं, 2 स्कोप कॉन्फ़िगर हैं, एक जो इनके लिए है प्रिंटर के लिए है और एक नॉर्मल के लिए है। सर्वर्स जितने भी हैं हम उनको हमेशा IP एड्रेस, स्टैटिक IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, कभी भी वो DHCP पे नहीं जाते। अभी रिसेंटली हमने क्योंकि अपग्रेड स्टार्ट की है विंडोज 10 टू विंडोज 11, तो यहाँ पे WDNS भी कॉन्फ़िगर्ड है एक सर्वर के ऊपर, और वो सारे का सारा कॉन्फ़िगर किया हुआ है शॉन साहब ने। तो वो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल्स भी यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। और जो मोहम्मद मालिक है वो इस एक्चुअल अपग्रेड को परफॉर्म कर रहा है विद इन CUNJ। अभी जो UTF है वहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन वहाँ पे भी ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड है और वहाँ पे भी यूज़र को ऑप्शंस आने शुरू हो गई हैं कि वो अपनी विंडोज 10 को विंडोज 11 से अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, आल्दो इस सर्वर के ऊपर सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये यूज नहीं है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी इनकी F01 के ऊपर ही चल रही है या CA01 के ऊपर चल रही है। अब ये क्लियर नहीं है कि इन हिस्ट्री ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ठीक है। तो ये कंपोनेंट एज इट इज हमने रखे हुए हैं। अच्छा जी, लेकिन हम प्रोडक्शन के लिए कौन से वाले से प्रायोरिटी के ऊपर इशू करवाते हैं जहाँ से सही इशू होता हो सर्टिफिकेट? F01 है, F01। ठीक।
अच्छा जी, ये रिसेंटली जो एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। हेलो। हाँ वो ये चलें ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं ले आता हूँ। ओके। मुझे 10 मिनट के लिए नीचे जाना, 5 मिनट के लिए मैं आता हूँ अभी।